गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 चेतक। यह एक कविता है। इसके रचयिता श्याम नारायण पांडे जी हैं। प्राचीन काल में योद्धा आमने सामने खड़े होकर हथियारों के साथ युद्ध करते थे। युद्ध में घोड़े और हाथियों की सवारी की जाती थी। महाराणा प्रताप का घोड़ा युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार अपना कौशल दिखाता है, इस कविता में हम यह पढ़ेंगे। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि जब महाराणा प्रताप लड़ाई के मैदान में जाते थे तो चेतक, उनका घोड़े का नाम है, वो बहुत अनोखा हो जाता था, मतलब सबसे अलग हो जाता था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। वह इतनी तेज़ गति से दौड़ता था कि हवा की तरह वह एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता था। गिरता न कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का कोड़ा था। कभी भी महाराणा प्रताप को चेतक को कोड़ा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। अरि मैंने होता है शत्रु और मस्तक मैंने माथा। यह इस तरह से दौड़ दौड़ करके शत्रुओं के माथों पर वार करता था और ऐसा लगता था मानो कि यह आसमान का घोड़ा हो। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। प्रस्तुत पंक्तियों में इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि हवा से अगर थोड़ी सी भी, बाघ मतलब होता है जो उनके गले में लगाम पड़ी होती है घोड़े के, उसको बाघ बोलते हैं। अगर जरा सी भी लगाम हिलती थी, वह राणा प्रताप को लेकर के ऐसे उड़ जाता था। राणा प्रताप की पुतली, पुतली आँखों की अंदर होती है, सभी जानते हैं आप लोग। राणा प्रताप जी की आँखों के एक इशारे से पहले ही चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। कौशल मतलब होता है कुशलता। वह इतनी कुशलता से अपने राजा, अपने महाराणा प्रताप को लेकर के ऐसे उड़ जाता था। भयानक भालों, भालों को भाल होती हैं जिसको हम बोलते हैं